सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं सत्यम तिवारी और इस वीडियो में जानेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में। जोसा काउंसलिंग के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, बहुत सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जोसा काउंसलिंग आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी कर लीजिए। अप्रैल के जैसा कि दोस्तों आपका जैसे सर्टिफिकेट वगैरह बनता है तो अप्रैल के बाद बनता है, तब तो अप्रैल का बाद का ही लगता है, जैसे AWS सर्टिफिकेट वगैरह। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लीजिए। और क्योंकि जोसा काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसा भी आप जेई नीट या जैसे जेई का आप काउंसलिंग करेंगे IITs NITs ट्रिपल IITs के लिए, तो आपको जोसा काउंसलिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप नहीं है तो जैसे एफिडेविट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट 12th का नहीं आया होगा तो उसका आप डिजी लॉकर का लगा सकते हैं, इसके डिजी लॉकर से डाउनलोड करके। लेकिन बाद में जब आप काउंसलिंग में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो यहाँ पे बात करें जोसा काउंसलिंग की, तो जोसा काउंसलिंग जो है इसके एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जोसा काउंसलिंग जो है जेई एडवांस, अगर आपका IITs के एडमिशन लेना है। जोसा काउंसलिंग क्या होता है ना, ये आपका IITs NITs और ट्रिपल IITs में एडमिशन मिलता है। और GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ IITs NITs ट्रिपल IIT के अलावा है। तो यहाँ पे बात करें, अगर आपका IITs में एडमिशन लेना है जो समय, तो आपको जेई एडवांस के रैंक पे एडमिशन मिलता होता है। उसके बाद NITs IITs ट्रिपल IITs के बेस में एडमिशन लेना है तो आपका जेई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे आपको 75% क्राइटेरिया, 75% आपका 12th में होना चाहिए जोसा काउंसलिंग, तभी आप कर सकते हैं काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पे 65% SC ST PWD के लिए, और काउंसलिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका एलिजिबिलिटी ये है बाद में कॉलेज में आपको रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसलिए या तो आप अपने पार्टिकुलर बोर्ड से, चाहे CBSE हो, ICSE हो या यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हो, आप वहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। टॉप 20 परसेंटाइल ये जेई रिलीज़ करता है, कौन से बोर्ड का कितना परसेंटाइल, टॉप 20 कितने, मतलब कितने परसेंट तक कौन से बोर्ड के स्टूडेंट आ रहे हैं। जैसे CBSE की बात करें ना, तो यहाँ पे 90% के आसपास जो जिनका होता है वो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाते हैं, इसलिए CBSE में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। वहीं यूपी बोर्ड में भी यही होता है, कुछ बोर्ड का पीछे चला जाता है, जैसे 75% भी आ जाते हैं टॉप 20 परसेंटाइल पे, उनका बेनिफिट हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है उनको। वही तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी होने चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये हमेशा, जैसे अभी तो डेट इसका रिलीज नहीं हुआ, लेकिन ये जेई एडवांस का जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद ही ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपका यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जून में आने के चांसेस है, हर बार उसी टाइम पे आता है। मॉक सीट एलोकेशन ये आपका सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा, सीट को एलोकेट किया जाएगा सेकंड वीक से रजिस्ट्रेशन के बाद। सीट एलोकेशन 2 आपका सेकंड वीक पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगा आपका 3rd, यानी कि दो आपका दो जो होता क्या है जोसा काउंसलिंग में, दो आपका एलोकेशन रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद भी आपका चॉइस फिलिंग चालू रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद राउंड 1 का सीट एलोकेशन ये 3rd वीक तक आने के चांसेस है रहते हैं हर बार। और यहाँ पे फाइनल राउंड जो IITs के मिड जुलाई तक फाइनल राउंड खत्म हो जाएगा IITs का। उसके बाद काउंसलिंग का स्टेप की बात करें, सबसे पहले जोसा काउंसलिंग ओपन होता है तो यहाँ पे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दूसरा। उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद मॉक अलॉटमेंट होता है आपका। उसके बाद यहाँ पे चॉइस को लॉक करना पड़ता है, आपको जो चॉइस फिल की है उसको लॉक करना पड़ता है। सीट अलॉटमेंट, उसके बाद आपको सीट अलॉट किया जाता है। उसके बाद रिपोर्टिंग करना पड़ता है, फिजिकल रिपोर्टिंग, और फीस वगैरह सबमिट कर एडमिशन लेना पड़ता है। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना पड़ता है, तो पहले लॉगिन जेई मेन एडवांस के जोसा पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिजल्ट वगैरह जेई मेंस एडवांस के रिजल्ट वगैरह की बेसिस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग आपका जैसे सिलेक्ट करना पड़ता है आपका कौन से ब्रांचेस लेना है, प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी को कौन रखना है, सेकंड प्रायोरिटी को कौन रखना है, ये आपको ये सब करना पड़ता है। प्रेफर्ड ब्रांचेस एंड कॉलेजेस फिल मैनी चॉइसेस एज फॉल्सल, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चॉइसेस फिल किया जाता है, जो भी आपके मिलने के चांसेस हैं। तो आपको सारा के सारे आप भर सकते हैं, टॉप से लेकर जिसका टॉप रैंक है, जो लेना प्रेफरेंस है आपको अपने हिसाब से कर देना है। उसके बाद आपका जो ट्रायल है ये रिव्यू किया जाता है। उसके मॉक अलॉटमेंट में क्या होता है कि रिजल्ट एंड मॉडिफाई चॉइसेस इफ़ नीड बिफोर द फाइनल, पे एक बार आपका रिव्यू किया जाता है, उसके बाद आपको चांस दिया जाता है, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस लॉकिंग, उसके बाद आप लॉक कर सकते हैं चॉइस को, चॉइस लॉक करेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा, अगर आप लॉक नहीं करेंगे ना तो ऑटो लॉक हो जाएगा चॉइस।
उसके बाद चेक रिजल्ट इन ईच राउंड, आप सारे राउंड में रिजल्ट चेक करते रहना, आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं। आपके रैंक हिसाब से मिलेगा सीट, अगर आपका रैंक उस हिसाब से होगा कि सीट मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको फ्रीज करना है, रैंक जैसे आ जाएगा ना, आपको सीट अलॉट हो गया तो उसको फ्रीज का ऑप्शन कर सकते हैं। फ्रीज मतलब आपका सीट पक्की हो गई आपका, अगर बाय द वे आपका ब्रांच अपग्रेड हो रहा है तो वो नहीं होगा अगर फ्रीज कर देंगे, लेकिन अगर फ्लोट करेंगे, स्लाइड करेंगे तो आपका ये सीट तो फिक्स ही रहेगी जो आपको मिली रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांचेज में अगर कट ऑफ वगैरह थोड़ा लो जाता है तो वहाँ पे आपको सीटें जो है, वहाँ पे आपको आपका अपग्रेड हो जाएगा ब्रांचेज, जो भी और ऊपर आप फिल किए रहेंगे टॉप, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पे सीट एक्सेप्टेंस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके आपको फीस वगैरह पे करके फिजिकल रिपोर्टिंग के एडमिशन लेंगे। ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जो सा फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, यहाँ पे कोई सा भी फीस नहीं है, 0 फीस है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग का कोई सा भी फीस है, लेकिन यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे 30,000 से लेकर 35,000 तक आपको देना पड़ेगा। NIT IIT जहाँ भी एडमिशन लेना है, पहले आपको सीट एक्सेप्ट कर लीजिए ना, तो आपको इतना फीस देना पड़ेगा। SC ST के लिए ये है, बाकी OWS EWS OBC वगैरह के लिए ये है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट के बाद फॉर फर्स्ट टाइम इंक्लूड 5,000 नॉन रिफंडेबल प्रोसीजर फीस। हाँ, अगर सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आप चाहते हैं कि सीट विड्रा कर रहे हैं, सीट विड्रा करें सीट अलॉटमेंट के बाद, तो आपका 5,000 रुपीज़ काट कर दिया जाएगा, सीट रिफंड हो जाएगा, लेकिन 5,000 आपका कट जाएगा, तो पहले से ही ध्यान रखना। उसके बाद पार्शियल एडमिशन फीस, जो भी बचा खुचा फीस है आप बाद में पे करेंगे। पे आफ्टर राउंड 5th और 6th कन्फर्म हो जाएगा, आपका लास्ट राउंड कन्फर्म हो जाएगा, बचा हुआ फीस आपको बाद में पे करना है। बात करें नेक्स्ट की, तो उसके बाद जो सा काउंसलिंग आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका CSEP काउंसलिंग। अब CSEP काउंसलिंग क्या होता है, जैसे IITs जो है, ये IITs इसमें नहीं है, इसमें IITs नहीं है। IITs का जो एडमिशन होता है वो जोसा से ही हो जाता है, यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे IIITs, NITs और GFTIs, इसमें जो बचे खुचे रिमेनिंग सीट्स हैं, रिमेनिंग के सीट बहुत सारे स्टूडेंट जो है विदड्रा कर लेते हैं अपना सीट अपना हटा लेते हैं, तो बचे खुचे जो भी सीट्स हैं वो आपका फिल किया जाता है। CSEP अलग से काउंसलिंग होता है जिसमें आपको फ्रेशली रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं, उसमें एडमिशन के लिए आपको CSEP से होता है। यहाँ फिलिंग वैकेंसी इन जोसा इज प्राइमरी राउंड फॉर 121 इंस्टीट्यूट जोसा में है आपका, ये प्राइमरी राउंड है। लेकिन आफ्टर जोसा मैनी स्टूडेंट लीव, जैसा कि बोला गया कि आपको बताया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं सीटें, तो इसके लिए आपको दोबारा IITs NITs IIITs काउंसलिंग के लिए आपका CSEP काउंसलिंग होता है। और यहाँ पे IITs नहीं होती हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको NITs IIITs GFTIs होती हैं, ये आपका है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट डिटेल्स CSEP के बारे में। अब एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, यहाँ पे JEE मेंस रैंक आपका एडमिशन होता है, इंस्टीट्यूट आपका ये है। उसके बाद 2 स्पेशल राउंड होता है यहाँ पे, नॉर्मली आपका 2 ही राउंड होता है, और जोसा में 5 7 6 7 राउंड होता है, यहाँ पे 5 6 राउंड होता है जोसा में। लास्ट वीक ऑफ जुलाई इसका डेट पॉसिबल है, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इसका डेट पॉसिबल है। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जोसा के रिगार्डिंग। तो जोसा के बारे में जो भी जानकारी है आपको मिल दे दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए JEE के रिगार्डिंग इसी तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू।